नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांडव की सेना के बारे में दुर्योधन बताता है कि इसमें पराक्रमी युद्धामन्यु, शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र जैसे महारथी शामिल हैं। इस तरह वो विरोधी सेना दल की एक समीक्षा अपने सेनापति के सामने रखता है। इसके पीछे दुर्योधन की एक खास कूटनीति छिपी है, जो आगे के श्लोक से उजागर होती है। विपक्षी दल को देख समझ लेने के बाद अक्सर व्यक्ति अपनी स्थिति पर भी एक नजर डालता है। यही दुर्योधन ने भी किया। अब वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे महान सेना नायकों के बारे में भी जान लीजिए। यानी अब दुर्योधन अपने शक्तिशाली योद्धागणों के बारे में उन्हें बताना चाह रहा है। वो साबित करना चाहता है कि युधिष्ठिर की सेना चाहे कितनी मजबूत हो, लेकिन उसके योद्धा भी कोई कम नहीं है। यहाँ दुर्योधन समझदारी का ताना बाना बुनते हुए द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि आखिर उसकी सेना पांडु सेना के मुकाबले कितनी मजबूत है। वो उन्हें बताता है कि मेरी सेना में तो खुद आप हैं। आपके अलावा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दुर्योधन ने खास तौर पर उन योद्धाओं के नाम बताए जो हमेशा विजयी रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि इन तमाम नामों के बीच दुर्योधन अर्जुन के रथ की कमान संभालने वाले श्री कृष्ण को नजरअंदाज कर गया, जिनके चलते ही वास्तव में उसके साम्राज्य की काया पलटने वाली थी। भगवान कृष्ण के खेल में उन्हीं को हरा पाना असंभव है। हाँ, पर प्यार के आगे वो खुद हारने को तैयार हो जाते हैं। बता दें कि दुर्योधन सारे मौके गंवा चुका था। श्री कृष्ण के समझौते को ठुकरा कर ही आज वो महाभारत के रण में खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को बहुत शक्तिशाली मान रहा था। वो अपनी सेना का परिचय देने के साथ यह भी कहता है कि मेरी सेना में ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे सभी युद्ध विद्या में माहिर हैं और उसके साथ ही उनके पास कई प्रकार के हथियार हैं। ऐसा बताकर वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी जीत का डंका बजा रहा था। इस श्लोक में निस्संदेह दुर्योधन का घमंड झलक रहा है, जो कि अपनी और पांडव सेना की शक्ति के बीच एक तुलना को प्रस्तुत कर रहा है। दुर्योधन की नजर में उनकी सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, जो कि बहुत अनुभवी है और इस कारण उनकी सेना को हरा पाना मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना की सुरक्षा भीम कर रहे हैं, जो कि भीष्म पितामह से कम अनुभवी है। अपनी जीत का पताका लहराते हुए यहाँ दुर्योधन पांडव सेना को कम आंक रहा है। नियम के अनुसार हमें कभी भी सामने वाले को अपने से कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दुर्योधन इस नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि उसमें भीष्म पितामह जैसे महान सेनापति के अपने साथ होने का घमंड है। ओम नमो